वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका यूट्यूब चैनल NMMS लक्ष्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो है हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़। इसके पहले मैंने आप लोग को जो है स्मॉल लेटर सीरीज़ जो है बता दिया है, वो 2 वीडियो में जो है कंप्लीट कर दिया है। अब ये जो है नंबर सीरीज़ है और जो है एक सीरीज जो है पूरा एक सीरीज जो है चैप्टर होता है, उस सीरीज चैप्टर के अंतर्गत ही जो है नंबर सीरीज और स्मॉल लेटर सीरीज और साथ में जो है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये 3 सीरीज जो है आते हैं। और ये तीनों सीरीज जो है NMMS एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन तीनों सीरीज से मिला करके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा 2017 से लेकर के 2023 तक के इस क्रम में जो है उसके प्रश्न का स्तर जो है धीमे धीमे कठिनाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो प्रश्न का स्तर भी जो है कठिन होता जा रहा है। इसलिए जो है मैं जो आजकल कक्षाओं में जो प्रश्न ले रहा हूँ उसका जो स्तर थोड़ा सा जो है कठिन रहता है, थोड़ा सा आसान से कठिन की तरफ चलता है। यानी ये आपका जो है एक बेस मजबूत करते हुए आपको कंपटीशन की ओर ले जाता है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी के अंतर्गत सीरीज के अंतर्गत जो है नंबर सीरीज और जो है स्मॉल लेटर सीरीज और एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो उसके पोजीशन पे आधारित जो है सीरीज होती है, वो वाले ये 3 तरीके की सीरीज जो है पूरे 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके NMMS एग्ज़ाम में आते हैं। और ये इतने आसान होते हैं कि अगर आप इस पर ध्यान दे दें तो 90 नंबर में, मैथ के 90 नंबर में आप लोग बड़ी आसानी से इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर पा सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो नंबर सीरीज है इसमें इस चैप्टर में भी कोई फार्मूला नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है ट्रिक हैं, उन ट्रिक को जो है आपको जो है आजमाना है और उसी के आधार पर जो है क्वेश्चन को करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक सीरीज दी होती है नंबर की, उस नंबर सीरीज में कहीं पर ब्लैंक होता है, यानी रिक्ति होती है। ये रिक्ति में कौन सा नंबर जो है लॉजिकली फिट होगा, यही हमें पता करना होता है और ये पता करके इसे फिल करना होता है। ये तो पहला टाइप क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सारे जो पूरे सीरीज में सारे नंबर भरे होते हैं, यहाँ का भी नंबर भरा होता है। उसके बाद कहता है कि सीरीज में कौन सा नंबर जो है लॉजिकली सही नहीं है, ये जो बताने के लिए कहता है। यानी 2 तरीके के क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज में आते हैं, एक आपके सामने है और एक मैंने बताया कि ये भी जगह भरा रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस पूरे सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो लॉजिकली सही नहीं है, उसको जो है बताइए। ठीक है, चलिए तो इसको शुरू करने से पहले देखिए, ये 4 हमारे सिद्धांत हैं इसमें, 1 2 3 4। ये 4 सिद्धांत यानी जो प्रत्येक सीरीज होती है नंबर सीरीज में, वो या तो गुणा पे आधारित होती है, या तो जोड़ पे आधारित होती है, या तो घटाव पे आधारित होती है। ठीक है, यानी गुणा, जोड़ और ऋण, ये पहला सिद्धांत है। फिर उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है भाग, जोड़, ऋण, और जो तीसरा सिद्धांत है वो स्टेप फॉर्म है। स्टेप फॉर्म मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर वाले रूप से जो है हम लोग पता करते हैं कि इस ब्लैंक पर क्या आएगा। फिर उसके बाद जो चौथा रूप होता है इलॉजिकल फॉर्म होता है, इसके हिसाब से जो है हम लोग, ये विशेष रूप होता है, इसके हिसाब से हम प्रश्न को चेक करते हैं और हल करते हैं। यानी ये कुल 4 टाइप है, इन्हीं 4 टाइप से जो है हम नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं।
अब आप कहेंगे ये 4 टाइप के अंदर ही कैसे हो जाते हैं, तो देखिए ये गुणा ही नहीं है, गुणा के साथ देखिए जोड़ भी आया है। यानी पहला तो गुणा पे आधारित कोई सीरीज हो, ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ पे आधारित कोई सीरीज हो, फिर उसके बाद घटाव पे आधारित कोई सीरीज हो। ये इसमें 3 सीरीज इस प्रकार से बन गई चिन्हों के आधार पर, फिर दो के कॉम्बिनेशन से बनेगी, यानी गुणा भी हो और धन भी हो, यानी सीरीज में जो है गुणा भी किया गया हो और जोड़ा भी गया हो, ठीक है, जो पद अगला टर्म आवे उसमें गुणा करके और जोड़ करके भी आया हो, फिर उसके बाद जो है गुणा किया गया हो और घटाव भी किया गया हो, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उस तरीके से सीरीज बनी हुई हो, या जोड़ा गया हो और फिर घटाया भी गया हो, इस तरीके की सीरीज हो, यानी जोड़ भी गया हो उसके बाद अगले बार में घटाया गया हो, इस तरीके की सीरीज बनी हुई हो। इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा वाला है उसमें देखिए, उसमें यह है कि भाग से सीरीज पूरी बनी हुई हो, या जो है धन और ऋण वाला तो मैं पहले ही बता दिया, भाग और धन से सीरीज बनी हुई हो, ठीक है, या भाग और ऋण से सीरीज बनी हुई हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद जब इन दोनों पर आधारित नहीं होता है, मान लीजिए इन दोनों को चेक करने के बाद जो है सीरीज जो है उसमें लॉजिकली रूप से फिट नहीं बैठा, तो हम लोग ये तीसरा मेथड चेक करते हैं, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म मतलब डिफरेंस निकालते जाते हैं, और डिफरेंस में जो है हम जो है लॉजिकली देखते हैं क्या जो है ये सीरीज फिट बैठ रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन जो है स्टेप फॉर्म यानी डिफरेंस मेथड से लगाए जा सकते हैं। अगर ये दो नहीं है तो ये तीसरा मेथड स्टेप फॉर्म में ही जो है उस क्वेश्चन पर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जो अगर स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन हल नहीं हुआ, आपने देखा क्वेश्चन हल किया और स्टेप फॉर्म से भी जो क्वेश्चन आपका नहीं बना, सीरीज नहीं बन पाई लॉजिकल रूप से, तो आप इन लॉजिकल फॉर्म को चेक करेंगे। ये स्पेशल जो सीरीज होती है, कुछ विशेष स्पेशल टाइप सीरीज होती है, उस पे जो है ये सीरीज बनी होती है, ठीक है। यानी ये 4 मेथड क्रम से हम चेक करते जाएंगे और इन्हीं के आधार पर सीरीज को हम बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 आया है, 7 आया है, 23 है, 72 है, क्वेश्चन मार्क है 665 है। इस क्वेश्चन मार्क यानी इस रिक्ति के जगह पूछ रहा है कौन सा नंबर आएगा। तो आप ये देखिए, ये 2 के बाद 7 आया है, फिर उसके बाद 7 के बाद 21 आया है और 23 आया है, 23 के बाद देखिए 72 आया है, उसके बाद रिक्ति आई है 665 आया। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये निश्चित रूप से महसूस होगा कि 2 में 3 का गुणा किया गया है और 1 जोड़ा गया है। 2 में 3 का गुणा किया गया है और 1 जोड़ा गया है। ये देखिए ऐसे 2 में 3 का गुणा किया गया है और 1 जोड़ा गया है, तो 7 आ गया है। ये आपका 7 मिल गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए इस 7 में जो है 3 का गुणा किया गया है, तो 7 त्रिक 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे तब 23 हो जाएगा, यानी गुणे 3 धन 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, अगला पद 23 में 3 का गुणा करिए और 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 69 हो जाएगा, और 69 में जब 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे, गुणे 3 धन 3 से ये 72 हमारा मिला है। तो आप ये देख रहे हैं कि गुणे 3 धन 1 से 7 मिल गया, गुणे 3 धन 2 से 23 मिल गया, गुणे 3 धन 3 से जो है 72 मिल गया। तो अगला क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो है हमको गुणे 3 धन 4 करना पड़ेगा, तो इस रिक्ति वाले स्थान का जो है नंबर हमें पता चल जाएगा। यानी इसी व्यवहार का अनुसरण करते जाना है इस रिक्ति की जगह का जो है नंबर हमें प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए 72 में 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 7 त्रिक 21 यानी 210
और 2 3 6 यानी 200, हाँ 216, और 4 जोड़ देंगे 216 धन 4 यानी आपका 220, यानी इस जगह पर क्या आएगा 220, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 220। ठीक है, यहां पर यही फिल होगा। फिर उसके बाद देखिए इस 220 में गुणे 3 करेंगे और धन 5 करेंगे तो आपका 665 आ जाएगा। यानी इसी व्यवहार का अनुसरण करते हुए इसे भी चेक कर लेना है। कैसे, देखिए ये हमारा, देखिए अगर इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 660 हो जाएगा, और उसके बाद उसमें 5 जोड़ेंगे तो 665 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन जो है हल हो गया। देखिए इसे, ये देखिए गुणे 3 अधन 5। नहीं समझ में आया हो तो कहिए फिर से बता दें। जहां तक हमारा ख्याल है मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यानी इस रिक्ति की जगह जो है 220 आपको फिल करना है, ये आपकी सीरीज पूरी हो जाएगी लॉजिकल रूप से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें भी कुछ 3 गुना जैसा ही लग रहा है। ये देखिए 3 गुना जैसा। अब आप देखिए इसमें कौन सा व्यवहार लिया, किस नियम पर ये जो है क्वेश्चन हल हुआ, ये भी देखिए बताते जाना है हमको। इसमें देखिए गुणा और धन, गुणा किया गया और धन किया गया, यानी गुणा और धन के कॉम्बिनेशन से ये सीरीज बनी हुई है। पहले वाले ही नियम पर आधारित ये जो है क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये 7 त्रिक 21 यानी गुणे 3 और धन 1 तो 22 हो गया। फिर उसके 22 तिहाई 66 यानी गुणे 3 अधन 1। ठीक है, इसमें भी गुणे 3 धन 1 हुआ है, तभी 22 तिहाई 66 धन 1 हो गया यानी 67। फिर उसके बाद इसमें आइए, इसमें भी उसी नियम का पालन कराना पड़ेगा, गुणे 3 धन 1 तो आपका क्या हो जाएगा, गुणे 3 धन 1 आपका हो जाएगा ये 6 त्रिक 18 180 और 7 त्रिक 21 यानी 201 और धन 1 यानी 202। ठीक है, वेरी गुड, ये सही है। इसी नियम का जो है पालन होता जा रहा है, इसी लॉजिक का। तो अगला भी नंबर जो यहाँ ब्लैंक है, जो रिक्ति है, इसी व्यवहार को पालन करते हुए हमें इस जगह के नंबर को भी प्राप्त करना है। तो क्या किया जा रहा है, गुणे 3 धन 1 गुणे 3 धन 1 गुणे 3 धन 1। तो यहां भी हम गुणे 3 धन 1 करेंगे, तो गुणे 3 धन 1 करेंगे तो 200 में 3 का गुणा करेंगे तो 600 और 2 का 2 3 6 यानी 606 और धन 1 यानी 607। क्या हो जाएगा 607। ये इस जगह पे जो है 607 हमने लिख दिया। यही आपका जो है फिल हो गया, लॉजिकली सही हो गया। देखिए 2 तिहाई 600 और 2 तिहाई 6 यानी 606 धन 1 607। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में भी कुछ देखिए 5 तिहाई 15, ठीक है, और धन 1। ये देखिए ये भी जो क्वेश्चन है इसी नियम पर आधारित है, गुणा धन पे, यानी गुणा और धन, गुणा और धन। देखिए ऐसे ही किया गया है, पहले ही नियम पर आधारित है। फिर उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 तिहाई 15 यानी गुणे 3 धन 1। फिर उसके बाद 16 तिहाई 48 यानी गुणे 3 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 गुणे 3 धन 3। फिर उसके बाद यहां देखिए 51 तिया 153 गुणे 3 धन 53 में 5 जोड़ेंगे तो 58 होगा, गुणे 3 धन 5। ठीक है, गुणे 3 धन 5 तो 158 होगा। तो अगला क्या होगा, देखिए गुणे 3 धन 1 गुणे 3 धन 3 तो गुणे 3 धन 5 तो अगला क्या होगा, गुणे 3 धन 7 गुणे 3 धन 7। ठीक है, इसी नियम पर जो है यहाँ का नंबर हम प्राप्त कर लेंगे।
चलिए यहाँ का नंबर हम लोग जो प्राप्त करते हैं। तो देखिए 150 में 3 का गुणा करेंगे 450 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 यानी 450 470 74 474, और उसके बाद 474 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 481। यानी यहाँ का जो फिल करना है जो नंबर वो 481 हो जाएगा। ये नंबर यहाँ पर जो आएगा, व्यक्ति को थोड़ा नीचे हम कर देते हैं 481, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए इसमें भी जो हम लोगों ने गुणे और धन के व्यवहार को ही अपनाया है। गुणा और धन यानी पहले नियम से ही ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और हल करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को जो है हल करना सीखते हैं। देखिए नियम आप लोग को मैं बता चुका हूँ, यही नियम है, यही 4 नियम है, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बाकी स्टेप फॉर्म के बाद जो है इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, यानी डायरेक्ट सोचने वाले, कुछ अल्टरनेट मेथड होते हैं, कुछ मिक्स्ड मेथड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ विशेष टाइप के मेथड जो होते हैं वो स्टेप फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 4 मेथड तो मेन यही हैं। अगर ये 2 मेथड फेल हो जाते हैं, पहले इस मेथड को चेक करते हैं, अगर ये फेल है तो इसको करते हैं, अगर ये भी फेल है तो स्टेप फॉर्म को करते हैं। स्टेप फॉर्म मतलब डिफरेंस निकाल करके। अगर ये भी फेल कर जाएगा तो ये वाला मेथड हम लोग जो है अपनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये 1 है, ये 1 है, फिर 1.5 है, फिर 3 है, फिर 7.5 है, फिर ये रिक्ति है, और इस रिक्ति में जो है हमें बताना है कौन से नंबर आएगा। तो ये देखिए अगर हम जो है 1 में 1 का गुणा कर दें तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 1 में 1 का गुणा कर देते हैं, यानी गुणे 1। अगर जो है इस 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 में जो है 1.5 का गुणा कर दें तो 1.5 हमको मिल जाएगा, यानी 1.5 का। इस 1 में जो है 1.5 का गुणा कर देंगे तो 1.5 हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये 1.5 है। अब अगर हमने यहाँ थोड़ा आप समझ में आने लगा होगा, यहाँ हमने 1 का गुणा किया है, यहाँ हमने 1.5 का गुणा किया है, तो यहाँ आगे हमको 2 का गुणा करना चाहिए। तो देखिए ये गुणे 2, ये देखिए 1.5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 बनेगा, यानी सीरीज अब हमें पकड़ में आ गई है। यहाँ 1 का गुणा किया गया है, यहाँ 1.5 का गुणा किया गया है, यहाँ 2 का गुणा किया गया है, यानी 0.5 जो है ज्यादा होकर के जो है इसमें गुणा किया गया है। अब इसके व्यवहार को आप लोगों ने अच्छी प्रकार से समझ लिया है, तो इसका मतलब ये आगे क्या होगा, किसका गुणा किया गया होगा, आगे जो है इसी में 0.5 जोड़ दीजिए, यानी 2.5 का, यानी 2.5 का गुणा किया गया होगा। तो देखिए 3 दूनी 6 और 1.5 और जोड़ दीजिए 7.5, हाँ ठीक है 7.5 हो गया। अब आगे क्या किया गया होगा, आगे यहाँ पाने के लिए हमको इसमें 2.5 और 2.5 में जो है 0.5 और जोड़ा गया होगा, यानी 3 का गुणा करना पड़ा होगा, 3 का गुणा करना पड़ा होगा। तो 7.5 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21, और 0.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 1.5, यानी 22.5। यहाँ पर क्या आएगा 22.5। इसको हम लोग फिल कर लेते हैं 22.5, ये जो है यहाँ फिल हो गया, ठीक है। यानी फिर से समझ लीजिए, 1 में 1 का गुणा किया गया तो 1 आ गया, फिर इस 1 में जो है 1.5 का गुणा किया गया 1.5 आ गया, फिर इस 1.5 में 2 का गुणा किया गया 3 आ गया, फिर इस 3 में जो है 2.5 का गुणा किया गया 7.5 आ गया। अब इस 7.5 में 3 का गुणा किया गया, ये 22.5 आ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है, सीरीज एकदम सही है, लॉजिकली फिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इसमें गुणा 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 ही किया गया है, यानी सिर्फ गुणे का नियम जो है लागू किया गया है, यानी पहले में सिर्फ गुणे का नियम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर एक में एक का गुणा कर दें और एक जोड़ दें, देखिए गुणे एक और धन एक, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गुणे एक और धन एक, ये आपका 2 हो गया। फिर इसी प्रकार से ये देखिए इसमें जो है अगर 2 में हम 2 में 1.5 का गुणा करते तो 3 हो जाएगा, और 1.5 ही जोड़ दें तो 4.5 हो जाएगा। जी हाँ सही है, देखिए इस 2 में जो है अगर 1.5 का गुणा कर दें, इन गुणे 1.5 और 1.5 ही जोड़ दें, 1.5 ही जोड़ दें, तो देखिए 2 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब व्यवहार आपको समझ में आने लगा होगा इस सीरीज का कि गुणे 1 धन 1, और इस वाले में गुणे 1.5 धन 1.5। ठीक है, तो इसी प्रकार से 0.5 बढ़ाते हुए इसमें भी हो जाएगा आपका, यानी गुणे 2 और धन 2। ठीक है, कैसे देखिए 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 नहीं है, देखिए गलती, ये 4.5 है, 4.5 है, तो 4.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट 11। अब अगला नंबर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ 2 का गुणा किए थे और 2 जोड़े थे, तो यहाँ हम 2.5 का गुणा करेंगे और 2.5 ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब 2.5 का जरा 11 में गुणा करिए, तो 11 दूनी 22 और 5.5, 22 5 27, 27.5, यानी 2.5 का गुणा 11 में किए तो 27.5 हुआ, और 2.5 जब जोड़ दिए 27.5 में तो 30 हो गया, यानी इस ब्लैंक की जगह क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, क्या आ जाएगा, 30। ये हम लोग गोले में लिख देते हैं, इसको भी गोले में लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, यानी 1 का गुणा 1 जुड़ा, 1.5 का गुणा 1.5 जुड़ा, 2 का गुणा 2 जुड़ा, 2.5 का गुणा और 2.5 जुड़ा। ठीक है, तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब आइए हम लोग जो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में देखिए, ये 0 में जो है अगर हम 1 का गुणा कर दें, गुणे 1 और धन 1। ठीक है, गुणे 1। अच्छा, ये व्यवहार क्या था, किस व्यवहार पे जो है सीरीज किस नियम पे बनी थी, गुणा और धन पर बना था, गुणा और धन पर, गुणा और धन पे। ठीक है, अब चलिए 6वां वाले में देखिए, इसमें क्या है कि 0 से 1 कैसे बनेगा, अगर 0 में हम 1 का गुणा कर दें तो 0 हो जाएगा, 1 जोड़ दें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर इस 2 में हम जो है 1 में 2 का गुणा कर दें तो 2 हो गया, और 2 ही जोड़ देते हैं तो 4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 4 मिल गया। फिर उसके बाद देखिए, इसी प्रकार से अब सीरीज समझ में आ गई होगी आपको कि 1 का गुणा तो 1 ही जुड़ेगा, 2 का गुणा तो 2 ही जुड़ेगा। तो इसमें देखिए 4 में जो है अगर हम 3 का गुणा कर दें, गुणे 3, तो 4 3 12, और 3 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, हाँ सीरीज हमारी सही चल रही है। तो अगला क्या करेंगे हम लोग, 4 का गुणा करेंगे और 4 ही जोड़ देंगे। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे और 4 ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 4 64, यानी क्या आएगा यहाँ 64। ठीक है, 64, ये हमारी जो है यहाँ की रिक्ति फिल हो गई।
और इसी प्रकार से 64 में देखिए 5 का गुणा और 5 जोड़ दें तो देखिए आप 6 पचे 30 यानी 300 और 4 पचे 20 यानी 320 और 5 जुड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। हाँ सही चल रहा, हमारी सीरीज जो है सही चल रही है। तो ये किस व्यवहार पे है, किस नियम पे? गुणा और धन पर। तो गुणा और धन पे जो है ये भी सीरीज है। 6वां नंबर क्वेश्चन जो है गुणा और धन पर है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि गुणा और गुणा धन पर जो है आपको जो है 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आइए हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब जो ब्लैक बोर्ड पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे हम लोग चर्चा करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा उद्देश्य है आपका एक बुनियाद तैयार करना जिससे आप NMMS एग्ज़ाम में बैठ सकें, साथ साथ NTSC एग्ज़ाम में भी बैठ सकें और साथ में किसी कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में जो है बैठ सकें। ऐसा बुनियाद तैयार करना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो इसलिए आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी नंबर सीरीज में सबसे पहले हम लोग जो है गुणा धन ऋण चेक करते हैं। तो गुणा पे अगर हम चेक करें तो 4 3 12 और ऋण 1 11 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 11 3 35 और ऋण 1 नहीं हो रहा है, ऋण 3 हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ ऋण 1 हुआ, यहाँ ऋण 3 हुआ, फिर उसके बाद 30 3 90 हो जा रहा है, यानी गुणा पे आधारित नहीं है, गुणा पे आधारित नहीं है। फिर उसके बाद देखिए गुणा और धन पे हम देखते हैं तो 4 3 12 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर 4 दूनी 8 करके 4 दूनी 8 और धन 2 धन 3 करें तो 11 हो जाएगा। फिर इसको करें 11 3 33, ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी हमारा गुणा और धन पे भी ये सीरीज नहीं बना है और गुणा और ऋण पे तो वैसे भी नहीं बना होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा नियम चेक करते हैं। पहला नियम जो है फ्लॉप हो गया इस पे। अब हम लोग जो है दूसरा नियम चेक करते हैं। दूसरा नियम भाग का है, तो भाग में जो है संख्याएं छोटी होती जाती हैं, लेकिन यहाँ संख्याएं जो है छोटी नहीं हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। तो यानी हमारा ये दूसरा नियम भी जो है इस पे जो है उपयोगी नहीं है। अब आइए हम लोग जो है ये तीसरा नियम स्टेप फॉर्म को जो है इस पे चेक करते हैं। ठीक है, स्टेप फॉर्म में देखिए, स्टेप फॉर्म का मतलब होता है डिफरेंस निकालना, यानी सीरीज में जो नंबर दिए गए हैं उनके दो के बीच का डिफरेंस निकालना होता है और उसी पर जो है हमें सीरीज बनाना होता है। स्टेप मेथड एक ऐसा मेथड है, अगर आप जो है गुणा धन ऋण वाले नियम पर अगर सवाल नहीं हल हो रहा है और भाग धन ऋण वाले नियम पर सवाल नहीं हल हो रहा है, यानी ऊपर के दोनों नियम पर सवाल हल नहीं हो रहा है, तो स्टेप फॉर्म से निश्चित रूप से जो है वो सवाल हल हो जाता है। ठीक है, वो दोनों नियम जब फ्लॉप हो जाते हैं तो स्टेप फॉर्म से वो सवाल हल हो जाता है। लेकिन स्टेप फॉर्म से तो हल तो हो जाता है, वो तो आखिरी विकल्प है, लेकिन उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई जो है सूझ क्लिक कर जाती है कि ये सीरीज किस पे आधारित है, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। कभी कभी जो है वो दिमाग में आ जाता है तो उससे भी सवाल हल हो जाता है, लेकिन अगर वो दिमाग में नहीं आएगा तो आखिरी विकल्प के रूप में हम लोग स्टेप मेथड प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए सीरीज का व्यवहार, तो अगर हम देखें तो अगर n³ + 3 अगर ये डायरेक्ट मेथड है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये सूझ से कभी कभी दिमाग में आ जाता है आपके कि थोड़ा सा देखते रहते हैं तो आपकी सूझ से दिमाग में आ जाता है, यानी n³ + 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा और साफ लिख दें, n³ + 3। इसका मतलब क्या है, ये देखिए जो पहला नंबर है, अगर हम 1 का क्यूब ले लें, 1 का क्यूब और उसमें 3 जोड़ दें तो 4 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलिए देखिए, ये 1 का क्यूब और धन 3, 4 मिल गया हमें।
फिर उसके बाद हम अगला नंबर 2 का क्यूब कर लेते हैं। 2 का क्यूब और धन 3। 2 का क्यूब कितना होगा 8, क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा। ये सूझ से आ जाता है, कभी कभी दिमाग में आ जाता है, इसकी भी कोशिश करनी चाहिए। स्टेप मेथड से पहले इसकी भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन सूझ से आ जाते हैं वो क्वेश्चन स्टेप मेथड से भी लग जाते हैं, इसलिए मैं ये मेथड भी बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ये दूसरा आ गया। अब इसी में अगला नंबर मान लीजिए यहाँ 1 का क्यूब धन 3 हुआ है, यहाँ 2 का क्यूब धन 3 हुआ है, तो इसके व्यवहार हमको समझ में आ गया है। यहाँ पर 3 का क्यूब धन 3 होगा। कैसे? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, उसमें 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ 4 का क्यूब और धन 3 होगा। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका जो है 5 का क्यूब और धन 3 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 5 पचे 25, और फिर 25 तिहाई 25 पचे 125, यानी 125 में 3 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। तो अगला नंबर इसी तरीके के व्यवहार से जो होगा वो हो जाएगा 6 का क्यूब और धन 3। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। देखिए सीरीज का क्वेश्चन और बहुत से क्वेश्चन जो है किसी भी कंपटीशन के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक के अंकों का जो है स्क्वायर यानी वर्ग याद रखना चाहिए। हमेशा इसको रट डालिए, 1 से 30 तक के अंकों का वर्ग, और 1 से 10 तक या 15 तक के अंकों का जो है आपको घन यानी क्यूब रटे रखा रहना चाहिए। क्योंकि अगर जब आपका ये वर्ग और क्यूब याद रहता है तो आप क्वेश्चन बड़ी तेजी से लगा लेते हैं, और आपको पैटर्न भी कई पकड़ने में आसानी हो जाती है, कोई सीरीज के पैटर्न पकड़ने में जो है आसानी हो जाती है। तो 6 का क्यूब 216 है, उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 219। ठीक है, ये तो मेथड तब है जब आपके दिमाग में सूझ से जो है तत्काल क्लिक कर जाए और आप ये लगा लें और क्वेश्चन आपका आंसर आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए ये सूझ आपके दिमाग में नहीं आया कि ये सीरीज n³ + 3 पर आधारित है, तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को छोड़ थोड़े नहीं देंगे। तब आप जो है ये वाला मेथड यानी स्टेप फॉर्म मेथड यानी डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। चलिए देखिए, इस मेथड से तो हमने बता दिया आपको, अब मैं डिफरेंस यानी स्टेप मेथड से भी आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। चलिए देखिए, ये आंसर तो आ गया 219। अब चलिए देखिए, मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे मेथड से बता रहा हूं, स्टेप मेथड से, स्टेप फॉर्म वाले से। ये हम इरेज कर दे रहे हैं ये भी। ठीक है, चलिए देखिए, अगर कोई क्वेश्चन जो है गुणा धन ऋण पे आधारित नहीं है, उसको चेक करने पर सीरीज नहीं बना, और भाग धन ऋण पे भी नहीं बना, तो हम स्टेप मेथड का प्रयोग बड़े आसानी से करके उसका सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, बस इलॉजिकल ना हो, क्वेश्चन इलॉजिकल ना हो। ठीक है, आइए देखिए कैसे। देखिए 4 और 11 का डिफरेंस, इसमें 2 नंबर का डिफरेंस ले लेंगे, 2 का डिफरेंस, तो 4 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। फिर उसके बाद देखिए 11 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और उसके बाद 30 और 67 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 37। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 67 और 128 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद ये आपका 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 61। ठीक है, क्या कुछ इसमें जो है लॉजिक बन रहा है? नहीं, 7, 19, 37, 61 में कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक बार डिफरेंस लेने के बाद
हमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हो तो हम एक लेयर और जो है इसका डिफरेंस लेते हैं, एक लेयर और नीचे जा करके इसका डिफरेंस लेते हैं, यानी अब इसका भी डिफरेंस हम लेंगे। तो 7 और 19 का अगर हम डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा, 19 में से 7 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें 1937 में लीजिए, तो 1937 में आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एक 18, ये 18 हो गया डिफरेंस। उसके बाद 37 और 61 का डिफरेंस लीजिए तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 40 यानी 23 एक 24, कितना हो गया 24। ठीक, ये डिफरेंस हो गया। तो आप ये अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा होगा, दिखने लगा होगा कि किसी लॉजिक पे ये नंबर है, यानी यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, तो यानी 12 में 6 जोड़े हैं तो 18 बना है, और 18 में 6 जोड़े हैं तो 24 बना है, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। यानी अगला जो डिफरेंस होगा वो जो है यहाँ पर ये अगला नंबर प्राप्त करने के लिए वो डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 61 में ये 30 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91। ठीक है, 91 हो गया। अब इस 91 का जो है 128 में जोड़ करेंगे। अब 128 में 91 जोड़ेंगे तो आप देखिए 8 में 1 जोड़े तो 9 हो गया। ये हमने पहले लगा रखा था 219 आंसर आया था, देखिए ये यही आ रहा है, फिर भी 8 में 1 जोड़े तो 9 हो गया, और 2 में 9 जोड़े तो 11 हुआ, 11 का 1 हो गया और हासिल 1 हो गया, और 1 में हासिल 1 जोड़ दिए तो 219 हो गया। देखिए वही आंसर मिला कि नहीं मिला, आ गया कि नहीं, ये आंसर आ गया कि नहीं। ठीक है, तो यानी अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए पहले इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया, दो का डिफरेंस हमने लिया, दो का डिफरेंस, यहाँ पे ये नंबर का डिफरेंस तो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये दो का डिफरेंस, यहाँ 7 आया, यहाँ 19 आया, यहाँ 37 आया, यहाँ 61 आया। अब इसमें कोई लॉजिक हमको नहीं मिल रहा था तो हमने डबल लेयर डिफरेंस निकाला, एक और डिफरेंस निकाला। तो अब यहाँ 12 आया, 18 आया, यहाँ 24 आया, तो हमने देखा कि 6 बढ़ता जा रहा है। तो अगला जो डिफरेंस निकालना है अगला नंबर पाने के लिए हमने यहाँ 6 बढ़ा करके 30 ले लिया। अब क्या होता था कि 7 में 12 जुड़ता था 19 आता था, 19 में 18 जुड़ता 37, 37 में 24 जुड़ता 61, और 61 में 30 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ऊपर वाले में 91 जुड़ जाएगा 219 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, या तो ऐसे रहने दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 8वां जो है हम लोग कर रहे हैं। चलिए इसका भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसके भी व्यवहार को, तो आप देखेंगे कि यहाँ n स्क्वायर अगर सूझ के सिद्धांत पर देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे बार बार तो सोचेंगे, इसके पैटर्न को डायरेक्ट पकड़ लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि n स्क्वायर धन 2, n स्क्वायर धन 2 के नियम से ये बना हुआ है। कैसे देखिए, n स्क्वायर धन 2, यानी इसमें देखिए अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, यानी n स्क्वायर धन 3 के सिद्धांत पर ये बना हुआ है। तो यानी 2 का स्क्वायर और धन 3 से 7 बना हुआ। 2 का स्क्वायर से क्या हो गया 4, और 4 में 3 जोड़े तो 7 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये 3 का स्क्वायर और धन 3, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 में 3 जोड़े 12 हो गया। ठीक है, अब इसी पैटर्न से आगे बढ़ाइए, 4 का स्क्वायर धन 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 जोड़े 19। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर और धन 3, 5 का स्क्वायर 25 और धन 3 28। फिर उसके बाद ये देखिए 6 का स्क्वायर और धन 3, 6 का स्क्वायर 36 और धन 3 कितना हो गया 39 हो गया।
अब अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर धन 3, यानी 7 का स्क्वायर धन 3। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 52, यानी इसका आंसर क्या आएगा 52। ये 52 इसका आंसर है। लेकिन ये मेथड जो है हमने डायरेक्ट मेथड से ये लगाया है, n स्क्वायर प्लस 3 वाले जो है सूझ सिद्धांत से। लेकिन अगर मान लीजिए आप जब बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी तो ये जो है सिद्धांत आपके दिमाग में आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है या वहां तक आपका दिमाग नहीं पहुंचा है तो आप कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो फिर आप उसी स्टेप फॉर्म यानी डिफरेंस मेथड से जो है इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए अब उसका जो है हम लोग लगाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आप डिफरेंस मेथड से इसको लगाते हैं। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से हम लगाएंगे। देखिए ठीक है, अब देखिए डिफरेंस मेथड से ये देखिए 7 और 12 का डिफरेंस कितना होगा 7 5 12 यानी 5 होगा। फिर 12 और 19 का डिफरेंस कितना होगा 12 5 17 यानी 7 होगा। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर 19 और 28 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप देखिए 19 और 28 का जो डिफरेंस है वो 9 9 18 यानी 9 का है। फिर उसके बाद ये 28 और 39 का जो डिफरेंस है आप देखेंगे 28 10 38 1 11 39 11 का है डिफरेंस। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ 5 है यहाँ 7 है, यानी 2 2 का अंतर होते हुए बढ़ रहा है 5 7 9 11। तो अगला जो नंबर पाना है हमको यहाँ पर इस जगह पर, उसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए 13 का। तो 39 में 13 मतलब 13 और 39 में जब 13 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 3 12 का 2 हो गया और हासिल लगा 1 3 1 4 हो गया और 1 5 हो गया 52। जो पहले से फिल कर रखा था वही 52 देखिए फिर हमको आंसर में मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए स्टेप मेथड से जो है अगर हमारा ये 2 नियम फेल हो जाए, 2 नियम पे सवाल नहीं बन रहा है, सीरीज नहीं बन रही है, तो स्टेप मेथड जो है एक ऐसा हथियार है जिससे लगभग सारे क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। बस सीरीज जो है लॉजिकल ना हो। ठीक है, अगर इलॉजिकल हो जाएगी तब तो नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे स्टेप मेथड से, समझ रहे हैं। तो स्टेप मेथड सबसे अच्छा तरीका है। कहने का मतलब है कि अंतर निकालते जाइए और उसमें कुछ जो है आपको संबंध रिलेशन मिल जाए, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आइए आप आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन 8 क्वेश्चन हो चुके थे, तो हमने कहा 10 क्वेश्चन करके जो है भाग 1 कर दिया जाए, उसके बाद जो है बाकी के भाग 2 या 3 जो भी बन पाएगा उसमें भाग 2 3 में मैं कर दूंगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख दिया है तो इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये है 2 8 18 32 50। उसके बाद जो है यहाँ पर सीरीज में जो है ब्लैंक है, यहाँ पर हमें वो बताना है क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग आदमी जो है एक्सपीरियंस करके अभ्यास किया हो, अगर सीरीज का मान लीजिए आपने बुक खरीदा हो, रीजनिंग किया हो, उसका चैप्टर आप लगा रहे हो, तो जब चैप्टर लगाएंगे तो आपके दिमाग में खट से जो है डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। और वो मेथड आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा कि n स्क्वायर गुणे 2। आप कहेंगे n स्क्वायर गुणे 2 क्या होता है, तो देखिए अगर n की जगह हम 1 ले लें तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 1 गुणे 2 यानी 2 हो जाएगा। ये आपका 2 हो गया। फिर उसके बाद जो है ये वाले में n की जगह 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और उसमें जो है 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए ऐसे हम इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं, n स्क्वायर गुणे 2 मान लीजिए है, तो यहाँ अगर n स्क्वायर यहाँ हमने 1 का स्क्वायर और गुणे 2 ले लिया तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ और उसमें 2 का गुणा कर दिए तो 2 हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिए
2 का स्क्वायर गुणे 2, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में 2 का गुणा किए 8 हो गया। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 9 में 2 का गुणा किए 18 हो गया। तो 4 का स्क्वायर जो 16 हुआ और उसमें 2 का गुणा कर दिए तो आपका 32 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर आगुड़े 2 यानी 32 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर आगुड़े 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 का गुणा किए 50 हो गया। तो इस वाले जगह पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर गुणे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72। इस जगह पे क्या आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये मेथड नहीं आया तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के थोड़े ना आएंगे, तो आप उसमें जो है यही स्टेप फॉर्म जो है प्रयोग करेंगे और स्टेप फॉर्म से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, अब स्टेप फॉर्म से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखिए स्टेप फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अब 2 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 6, और 8 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया 10, और 18 और 32 का डिफरेंस कितना हो गया 14, फिर 32 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया 16। तो आप अब देखिए कुछ लॉजिक बन रहा है ना, 6 के बाद 10 आया यानी 4 का डिफरेंस है, फिर इसमें 4 जुड़ा है 14 हो गया, फिर इसमें 4 यहाँ देखिए 18 होगा, ये 16 नहीं 18 होगा, 14 में 4 जुड़ेगा तो ये 18 आ जाएगा, क्योंकि 50 में से 32 घटाएंगे तो 18 होगा, और इधर 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसी प्रकार से यहाँ जो 18 में 4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 22, अब 22 जोड़ करके 50 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। देखिए आ गया ना 72, 50 में 22 जोड़े 72। तो ये कौन सा मेथड है, ये स्टेप मेथड है। ठीक है, स्टेप मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर आपका जो है पहला रूल फ्लॉप कर जाए, दूसरा रूल फ्लॉप कर जाए, तो तीसरा रूल निश्चित रूप से आपको जो है ये सीरीज बना के देगा, लेकिन बस याद रखिएगा कि कोई लॉजिकल सीरीज ना हो। ठीक है, चलिए अब 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, तो ये देखिए ये 2 का वर्ग है, ठीक है, और ये 4 का वर्ग है, और ये 6 का वर्ग है। तो अब ये जो है कभी भी रिलेशन जो है जब वर्ग वाले रहे तो कभी भी रिलेशन इनके इन वर्ग वाले नंबर में नहीं खोजना चाहिए, हमेशा रिलेशन जो है उसके आधार बेस वाले नंबर में बनाना चाहिए। तो देखिए 2 से ज्यादा हुआ है 2 तो 4 हो गया, 4 से 2 ज्यादा 6 हुआ, तो इससे 2 ज्यादा क्या होगा 8, और 8 का वर्ग क्या होगा 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। ठीक है, ये 64 आ जाएगा, और इससे फिर 2 ज्यादा क्या होगा 10, और 10 का वर्ग क्या होता है 100, 100 आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके जो है 9 और 10 क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए फिर शेष जो है अगले भाग में मैं लेकर के आऊंगा। वंदे भारत।